एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक कपल डिसाइड करता है कि वो सीक्रेटली डेट करेंगे। फिर हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान जिसका नाम तातेशी था वो बैठ करके काम कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे उसकी सीनियर शिजुनो आ जाती हैं, जिसके बाद उसकी सीनियर उससे पूछने लगती हैं कि आखिर उसे ऑफिस रोमांस के बारे में क्या लगता है। तभी वो लोग पीछे देखते हैं कि दो लड़कियां आपस में ऑफिस रोमांस को लेकर के ही गॉसिप कर रही रहती हैं कि आखिर कौन किसे डेट कर रहा है। और ये सारी चीजें सुन करके तातेशी कहता है कि मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसकी को-वर्कर मारिया कहने लगती है कि उसके हिसाब से ये सारी चीजें करना अनएथिकल रहेगा। लेकिन गॉसिप करने वाली लड़कियां कहने लगती हैं कि ये कितना ज्यादा थ्रिलिंग होगा ना, छुपाते रहना कि वो डेट कर रहे हैं। मारिया ये सुन करके कहती है कि क्या वो लोग कोई गेम खेल रहे हैं, तो तातेशी कहता है कि उसे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद उसकी सीनियर वहां से चली जाती हैं ये कह के कि उन्हें काम पे ध्यान देना चाहिए। तभी वहां पे प्लानिंग डिपार्टमेंट से यूई आ जाती है जो कि तातेशी के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं कि आखिर उसकी रिसिप्ट क्यों कैंसिल हुई। वो काफी ज्यादा रूडली बात कर रही थी, लेकिन तातेशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे रिसिप्ट को अच्छी तरीके से भरना होगा, नहीं तो वो डायरेक्टर की वजह से इसे अप्रूव नहीं कर सकता। यूई ये सुन करके कहती है कि ठीक है, वो इस चीज का ध्यान देगी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर हमें एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे यूई काफी ज्यादा खुश रहती है और वो वेलकम करती है तातेशी को। जिसके बाद वो उससे माफी मांगती है उससे रूडली बात करने के लिए। तातेशी ये सुन करके कहता है कि उसे तो लगा था कि असल में उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन यूई बताती है कि ऐसा नहीं है, उनकी डेटिंग के राज को छुपाने के लिए वो ऐसा करती है। जिसके बाद तातेशी सोचने लगता है कि यूई कितनी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद तातेशी सोचने लगता है कि भले ही वो ऑफिस में कितना भी लड़े, वो असल में एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। तातेशी फिर यूई से पूछता है कि क्या वो लोग अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही छुपाए रखने वाले हैं, तो फिर यूई कहती है हाँ अभी के लिए। जिसके बाद वो तातेशी से पूछती है कि क्या वो ऐसा नहीं करना चाहता। तातेशी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस चाहता है कि वो लोग ऑफिस में भी अच्छे से बात कर सकें। लेकिन यूई कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को फिर छुपा नहीं पाएगी और सभी को पता चल जाएगा। ये सारी बातें सुन करके तातेशी उसे देखता ही रहता है, लेकिन तभी यूई कहने लगती है कि उन्हें काफी सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि एक दूसरे से बात न करना जब वो लोग बाहर रहें और साथ ही साथ डेट के लिए काफी दूर जाना। ये सारी चीजें सुन करके तातेशी कहता है कि आखिर वो लोग डेट भी कर रहे हैं या नहीं, तो यूई हाँ कहती है। तातेशी उसे इतना ज्यादा खुश देख करके सोचने लगता है कि आखिर ये इतना खुश क्यों है। वो तो चाहता है कि वो लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से करीब रह सके हर रोज, लेकिन ऐसा कर पाना शायद कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा और सारे लोग उनके बारे में गॉसिप ही करते रहेंगे। लेकिन तभी यूई कहने लगती है कि वो लोग मास्क पहन के एक साथ बाहर जा सकते हैं और उन्हें अपना बेस्ट देना होगा ताकि किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता न चले, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि वो लोग डेट कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। यूई को ऐसे देख करके तातेशी कहने लगता है कि वो सच में उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। फिर हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। यूई वहाँ पे मौका ढूंढ रही रहती है कि किस तरीके से वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जा सके ताकि वो तातेशी को देख सके। और जब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाने का समय आता है तभी वहाँ पे उसकी दूसरी कलीग आकर के कहने लगती है कि वो वहाँ पे नहीं जा सकती, उन्हें रॉक पेपर सीजर करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब भी यूई जाती है तो वो तातेशी को बुरा भला कहने लगती है। तभी तातेशी को भी यूई का मैसेज आता है कि वो घर जा रही है। ऑफिस से निकल करके तातेशी यूई को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन यूई काम करते हुए ही सो गई रहती है, जिसकी वजह से वो उसके फोन को नहीं उठा पाती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तातेशी शिजुनो के साथ एक लिफ्ट के अंदर रहता है जहाँ पे वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहा था। तातेशी कहने लगता है कि आजकल काम काफी ज्यादा हो गया है। शिजुनो कहती है कि हाँ, हमेशा इस टाइम पे ही सबसे ज्यादा काम रहता है। तातेशी फिर सोचने लगता है कि उसे एक रिचार्ज की जरूरत है। जिसके बाद उसी लिफ्ट के अंदर यूई भी आ जाती है, जिसे देख करके तातेशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
फिर वो सोचने लगता है कि वो कल यूई से बात नहीं कर पाया था क्योंकि वो सो गई थी और अभी भी वो काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से बिहेव कर रही है। शिजुनो तभी कहने लगती है यूई से कि उसने असिस्टेंट डायरेक्टर की मदद की थी ना, वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। यूई की तारीफ सुन करके तातेशी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी शिजुनो तातेशी से कहती है कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इतनी आसानी से किसी की भी तारीफ नहीं करते ना। तातेशी सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। वो उसकी काफी जेनेरिक सी तारीफ करता है, लेकिन इससे भी बचने की कोशिश यूई करने लगती है, ये कहते हुए कि क्या वो कोई मजाक कर रहा है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि यूई कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है। तातेशी फिर कहने लगता है कि अकाउंट्स का काम हमारा है तो हमें ही उसका ध्यान देना चाहिए था। ये सुन करके यूई कहने लगती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी तातेशी देखता है कि यूई के कान काफी ज्यादा लाल हो गए हैं। फिर तातेशी सोचने लगता है कि इस तरीके से तो कोई भी समझ जाएगा कि वो डेट कर रहे हैं। शिजुनो भी तभी कहने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे से अभी काफी अच्छे से बात कर रहे हो। तातेशी कहता है कि हाँ बस ऐसे ही, लेकिन तभी यूई काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हुए कहने लगती है कि वो तो अच्छी तरीके से उसे पहचानती भी नहीं है। फिर वो ऐसा दिखाती है कि वो तो उसका नाम भी भूल गई। शिजुनो को ये सारी चीजें थोड़ी अजीब तो लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। यूई फिर कहने लगती है कि उसे तो लगा था कि शिजुनो उन लोगों को पकड़ लेगी। ये सुनकर के तातेशी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। लेकिन फिर मौका मिलने पे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि किसी का ध्यान नहीं था और खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें वापस से तातेशी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूई उसे कॉल करके कहती है कि उन्हें एक डेट पे चलना चाहिए। वो लोग एक मूवी देखने जा सकते हैं और क्योंकि वो लोग 1 महीने से डेट कर रहे हैं तो उन्हें उनका नाम लेके एक दूसरे को बुलाना चाहिए। तातेशी पहले थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन यूई कहती है कि ये भी एक रूल है, जो सुन के तातेशी वापस से काफी खुश हो जाता है और वो दोनों इस डेट को लेकर के काफी एक्साइटेड रहते हैं। जिसके बाद तातेशी एक ट्रेन में बैठ करके यूई के पास पहुंच जाता है और वो काफी अच्छी तरीके से तैयार हुई थी क्योंकि वो काफी टाइम से इस चीज का इंतजार कर रही थी। ये देख करके तातेशी उसका नाम लेकर के कहता है कि वो काफी खूबसूरत लग रही है, जिससे यूई काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है। तो फिर तातेशी कहता है कि वही तो ऐसा करना चाहती थी ना, लेकिन फिर वो मुंह बनाने लगती है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरसिंग है। तातेशी तभी यूई से कहने लगता है कि वो भी उसे उसका नाम लेके बुलाए, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी यूई ऐसा नहीं कर पाती। तो फिर तातेशी कहने लगता है कि ये तो गलत है। यूई ये सुन करके कहती है कि उसे और थोड़ा टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं कर सकती। और क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसीलिए तातेशी उसकी बात को मान लेता है। फिर वो दोनों साथ में बैठ कर के मूवी को देखते हैं। तातेशी फिर सोचने लगता है कि वो दोनों साथ में ही ऑफिस ज्वाइन किए थे और वो लोग 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए शायद यूई को उसके नाम से उसे बुलाना थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन तभी यूई उसके हाथ को पकड़ लेती है क्योंकि मूवी का क्लाइमैक्स आ गया था, जिससे तातेशी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें मूवी काफी अच्छी लगी थी। तातेशी कहने लगता है कि तुमने पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर उन्हें डिनर में क्या खाना चाहिए। तभी वहाँ पे यूई के सीनियर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके यूई काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि वो कई साल बाद उसे दिखे थे। उनका नाम सेया था और वो यूई को काफी पहले से जानते थे। तभी वो तातेशी को भी हेलो कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें साथ में डिनर करना चाहिए, एक रीयूनियन के तौर पे। तातेशी फिर सोचने लगता है कि असल में यूई मिस्टर सेया को काफी टाइम से एडमायर करती आई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं मैसेजेस के थ्रू। लेकिन तभी सेया कहने लगते हैं कि आखिर वो किसे इतना ज्यादा मैसेज कर रहे हैं। सेया और यूई को बातें करते देख करके तातेशी सोचने लगता है कि पहले कैसे सभी कहते थे कि हो सकता है कि वो दोनों डेट कर रहे हों, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते थे। लेकिन तभी से यह तातेशी से पूछने लगते हैं कि अकाउंटिंग काफी ज्यादा मेहनत का काम है ना। तो फिर तातेशी कहता है नहीं ऐसा नहीं है और उसे इस चीज की आदत पड़ गई है। फिर सेया बताने लगते हैं कि वो काफी टाइम से बिजी थे, इसीलिए उन्होंने मूवी देखने का सोचा, लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक मूवी शुरू हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मिस कर दिया। फिर वो उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने मूवी को देखा। ये सुन करके यूई काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगती है कि उन्होंने नहीं देखा ना,
तो तातेशी हाँ कह देता है, लेकिन यूई फिर भी काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही रहती है, जो देख करके तातेशी सोचने लगता है कि ऐसे तो उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन यूई और सेया को एक साथ ऐसे बातें करते देख करके तातेशी सोचने लगता है कि क्या उसे यहाँ पे कहना चाहिए कि यूई उसके लिए काफी ज्यादा खास है। लेकिन तभी यूई उसे पिंच करती है, जिससे वो शांत हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेया का वहाँ से जाने का टाइम आ गया था, जिसके बाद तातेशी थोड़ी चैन की सांस लेता है। वहाँ से जाते हुए सेया कहते हैं कि अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो। वो लोग वापस जाने लगते हैं, तभी यूई तातेशी का नाम लेकर के उसे बुलाती है। तातेशी कहता है कि उसे काफी ज्यादा इस चीज में टाइम लग गया, लेकिन सेया को तो वो उनके असली नाम से ही बुला रही थी। ये सुनकर के यूई कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो उन्हें कॉलेज से जानती है। लेकिन तातेशी इससे भी काफी ज्यादा खुश रहता है, जिसके बाद वो यूई को किस करने वाला रहता है और कहता है कि वो उसका नाम ले दोबारा से। लेकिन यूई कहती है कि ये जगह थोड़ी खतरनाक है, तो फिर तातेशी उससे उसके घर चलने के लिए कहता है। अगले दिन वो दोनों साथ में उठते हैं और वापस से ऑफिस जाने लगते हैं। यूई अपनी ड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाई थी क्योंकि वो घर नहीं गई, लेकिन अभी भी उसके पास ऑफिस के अंदर उसके कपड़े रखे हुए हैं जिससे वो चेंज कर सकती है। वो दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े थे, लेकिन तातेशी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, इसीलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो ट्रेन के अंदर जाने लगता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे मारिया भी है, जो देख कर के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। मारिया फिर बताती है कि वो अभी ही यहाँ पे शिफ्ट हुई है। तभी तातेशी देखता है कि यूई दूसरी ट्रेन से वहाँ से चली गई है। जिसके बाद वो दोनों वापस एक दूसरे से ऑफिस में मिलते हैं और एक दूसरे के बगल से मुस्कुराते हुए निकलते हैं।